मैं आशा देवी, नमस्कार। उस वक्त दानापुर से लालू प्रसाद यादव जी विधायक हुआ करते थे। दानापुर से कोई व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ना चाहता था लालू यादव के डर से। जो जंग में लड़ता हुआ ना, हारता चाहे जीतता है। रात में फोन किए 3 बजे, सिन्हा जी अब चुनाव लड़िएगा दानापुर से। काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। लालू यादव नजर पे बहुत कस के चढ़ा लिए होंगे, उनको इस तरह हत्या किया गया जमालदी चक। आपकी राजनीति में फिर कैसे? सिन्हा जी थे जिस समय। पहले तो ये बताइए कि मकसद क्या था? मेरा मकसद यही था। आपने एक नाम रखा सुमन। सुमन तुम आगे चलो, हम पीछे। कोई बात में सुनने हमको कहते थे। वर्तमान विधायक के लिए कैसा रहा इनका कार्यकाल 5 वर्षों का? चरित्रहीन, उसी चरित्रहीन में एक वर्तमान विधायक अपराधी हैं। हत्या के तो उनके भरमार। चरित्रहीन कैसे कह रही हैं आप? अपने भगनी से शादी किए, पत्नी भी है, भगनी भी है। काफी गंभीर आरोप है ये। पूरे दानापुर के लोग जानते हैं। आप लोगों ने कोई शिकवा शिकायत आपकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया इन सारे मुद्दों? दर्द होता वही जानता है। पहले के लोग कहते थे जेकर गोद में फटे ब्याह हो जाने दर्द के है। किस मुद्दे पे चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं? दानापुर विधानसभा का चुनाव एक ही मुद्दा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब तक के पूरे कार्यकाल की बात की जाए, कैसा रहा इनका कार्यकाल आपके नजरिए से? विरोधी भी कहता है लेकिन बिहार को तो चमका दिए नीतीश। किस मुद्दे पे बिहार में चुनाव? बिहार में मुद्दा विकास हो, और क्या है। कैसे देखती हैं बाकी सारी पार्टियों को? भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ही निकल के गए। आपके अपनी जनता से क्या संकल्प और क्या वादे हैं? मैं जनता का नमस्कार करती हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका बिहार विधानसभा इलेक्शन ब्लूप्रिंट 2025। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं चुनावों पर हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार के पटना जिले दानापुर से एक धमाकेदार महिला, एक संघर्षशील पर्सनालिटी आशा देवी जी। आशा देवी जी पूर्व में विधायक रही हैं दानापुर से और यादव परिवार से आती हैं। टाइटल सिन्हा जरूर लिखती हैं लेकिन घराना परिवार यादवों का है। तो आज इनके साथ बातचीत होगी। आज इनसे हम इनका जीवन परिचय जानेंगे और आप लोगों के सामने लाएंगे। आशा देवी जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार, मैं आशा देवी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा देवी जी, अगर हम आपका परिचय आपके जुबान से जानना चाहे तो कैसा रहा है आपका जीवन? मैं आशा देवी, नमस्कार जी। मेरे पिताजी श्री चंद्रदीप यादव जी दरकराई मेरा घर हुआ, वहीं जन्म हुआ जी। वहीं से पढ़ाई लिखाई सब हुआ जी। शादी ब्याह भी 1986 में हुआ जी, स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा जी के साथ में जी। जब से मैं आए उनके साथ में अस्थिर से हमने 8 साल रहे जी। 8 साल के बाद फिर मेरा जीवन बहुत कष्ट में चलते रहा जी, बहुत ज्यादा कष्ट जी। एक हम मेरी सासू माँ थी, हम 2 को यहाँ घर में, इतना बड़ा घर में रहते थे। पूरा घर 3 की तक का घर है रहते थे। आपने अपने मायका बताया आपका कहाँ पे? खराई गांव में, पटना जिला में है और नवतपुर थाना, नवतपुर प्रखंड पड़ता है जी जी। और आपके पिताजी क्या किया करते थे? मेरे पिताजी व्यवसाय उनका क्या था? आर्मी में सर्विस करते थे जी। हमने कुछ दिन अपना बचपना आसाम में रहे जी। 3 साल पिताजी के साथ रहते थे जी। रांची गए, बनवासा गए, वहीं पर घूमते रहते थे। बचपना था उसमें जी। 5-6 में पढ़ते थे। भाई बहन में 4 बहन है, 1 भाई है जी। हम दूसरी नंबर पर हैं। दूसरे नंबर जी जी, दूसरे नंबर जी। जब आपके पिताजी आर्मी में थे और अलग अलग जगहों पे घूमते रहते थे जी जी, तो पढ़ाई लिखाई कैसे? हम लोग जब घूमते तो उस समय लगता है कि 3-4 में पढ़ते थे। तो पहले को तो स्कूल तो जहाँ चाहिए जहाँ एडमिशन होता था, 3 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, 3 साल फिर आके गांव में रहिए जी जी, इस तरह रहते थे। फिर कराई गांव में स्कूल में से पढ़ाई हुआ जी। प्राथमिक विद्यालय था, फिर वहाँ भी सरकारी स्कूल जी, सरकारी स्कूल। पहले सरकारी स्कूल होता था जी। और ग्राम में जब वहां से हम 8 पास किए तब फिर पुरैनिया में एडमिशन लिए जी। वहां से 11-12 किए जी। और फिर शादी हुआ जी। मायके से ससुराल में आई, कैसा रहा यहाँ का फैमिली, यहाँ का परिवार? फैमिली तो बहुत अच्छे थे जी। आज भी याद आते हैं सिन्हा जी जी। लोग के हम प्रस्ताव देते हैं कि पहले के युग क्या था, आज का युग पति पत्नी में क्या है। आज भी सिन्हा जी हमको खलते हैं कि क्या पति थे,
कभी एकार नहीं मारते थे जी। आज भी लोग कहते हैं कि नहीं आपके जीवन बहुत अच्छा, 8 साल चला, 16 साल तक तीरते तीरते 16 साल तक चला। जी जी। लेकिन बहुत अच्छा रहा। ससुर वगैरह का हाँ, क्या ससुर जी वो भी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे जी। पटना जीपीएस में जी। रहते थे, वो भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। सासू माँ भी बहुत अच्छी थी जी। घरेलू महिला थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से। कहाँ तक फाइनली आप पढ़ाई कर पाई? हमें 11-12 किया पुरैनिया हाई स्कूल। जी जी। फिर सिन्हा जी बोले कि हम पढ़ के कुछ कर ही नहीं रहे, तुम ज्यादा पढ़ लोगी तब क्या करोगी तो इसलिए नहीं आएंगे। हमको विचार था कि हम पढ़े जी, लेकिन नहीं, उनका विचार नहीं था कि हम पढ़े। तो पहले ग्रामीण एरिया आता था ये सब। तब मेरा पहला बच्ची सुमन का जन्म हुआ, 2 साल के बाद शाहजानंद सिन्हा, फिर 2 साल के बाद सुभद्रा सिन्हा, फिर 2 साल के बाद सचिदानंद सिन्हा। 4 बच्चे। ये बड़ी वाली बेटी डॉक्टर है जी, अभी पीजी कर रही है पीएमसी से जी। दामाद भी डॉक्टर हैं जी। बड़ा वाला बेटा शाहजानंद सिन्हा जी विदेश से पढ़ के आए हैं जी। सुभद्रा सिन्हा के पर साल शादी किए हैं जी। वो अपना ससुराल है जी। वो भी दामाद बिजनेसमैन है जी, बस करते हैं। छोटे वाले हैं, वो भी अपना पढ़ाई लिखाई करके अभी यही थे। इसी लोग के जीवन में हम लोग कष्ट में तो मेरा जीवन रहा। ये लोग छोटे छोटे थे, ये बड़े वाले लड़के लगता है कि 5 क्लास में पढ़ते थे जी। उस दिन पिताजी चले, छोटे वाले 12th में पढ़ता था जी। इस तरह छोटे छोटे ही लोग का। सिन्हा जी बहुत अच्छे सामाजिक, समाज के लड़के कहलाते थे, समाज के लिए दिन रात किए होते थे। तब 2002 में लालू यादव जब सीट छोड़े तो उपचुनाव आया, तब सिन्हा जी को टिकट, मतलब उस वक्त दानापुर से लालू प्रसाद यादव जी विधायक हुआ करते थे जी जी, विधायक हुआ करते जी। तो उन्होंने सीट छोड़ा, फिर चुनाव का वक्त आया, उस वक्त की चर्चा आप कर रहे हैं जी जी जी। तब उनको टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से जी। तो भारतीय जनता पार्टी से उनका जुड़ाव मतलब कैसे, वो एकाएक से मिला था या पहले? नहीं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे जी जी। विद्यार्थी परिषद संघ से जुड़े हुए थे, विद्यार्थी परिषद और आरएसएस से जी जी। तो पहले का जीवन यह था, पार्टी नेतागिरी चलता था कि दानापुर से कोई व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ना चाहता था लालू यादव के डर से जी। लेकिन सिन्हा जी को पूछा गया कि सिन्हा जी अब चुनाव लड़िएगा। हरिंदर बाबा ने पूछा कि सिन्हा जी अब रात में फोन किए 3 बजे, मीटिंग चल रही थी गंगा बाबू के पास है, तो वहां से 3 बजे रात में फोन किए कि सिन्हा जी अब चुनाव लड़िएगा दानापुर से। काहे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। 4 बजे भोर में अपने बिस्तरे पर से उठ के गए। हमने पूछे अब कहाँ जा रहे हैं? बाबा बुला रहा है। गए, फिर वहां से 8 बजे आए, हमको टिकट मिल रहा है चुनाव लड़ने। लड़िए, अच्छा बात है। जो जंग में लड़ता हुआ ना, हारता चाहे जीतता है, बुलंद होकर लड़िए। बोले कि चलिए लड़ते हैं, अच्छी तरह से लड़े। लेकिन जंगल राज था समय। सिन्हा जी नॉमिनेशन में खूब धूमधाम से किए, अच्छा लगा सबके, अच्छा लगा, जनता साथ में था। लेकिन जनता की भी मजबूरी था, अपना जान बचाना था। 2 घंटा वोट पड़ा बस, 10 बजे तक वोट पड़ा ठीक ठाक। फिर बमबाजी गोलीबाजी पूरा होने लगा। सिन्हा जी अपने बच्चे लड़के लोग को बोले सब लोग साइड हो जाओ, कुछ भी हो सकता है, चुनाव हम हार गए। आज भी उनके लोग हैं जो कहते हैं उस सख्त सा बेचारे दूसरे को बचाने के लिए अपना दाव पर दे देते थे। आज भी बिल्टू जो जमालदी चक्के है वो बेचारा कहता है, हमको फोन किया भाई तुम हट जाओ, चुनाव हम हार गए। पूरा दानापुर बूथ छपा रहा है, बम गोली साबुद्दीन आए थे जी। उस चुनाव में हम देखे हुए हैं, नेवड़ा कॉलोनी में बम धुआं धुआं तिरछे हम लोग दौड़ते, 10 महिला जाते थे, गए। आपके पति सत्यनारायण सिन्हा 40 वर्षों से सामाजिक सेवा और समाज कल्याण जैसे कार्यों में लगे हुए थे, तो क्या माहौल, आपके फैमिली का क्या माहौल हुआ करता था? बाहर में तो आप बम और गोली वगैरह की बात कर रहे हैं, तो काफी खौफजदा माहौल रहता होगा। बहुत फर्क नहीं, बाहर में जो माहौल खराब था घर में भी स्वाभाविक है कि माहौल उसी तरह टेंशन में सब लोग थे हम लोग जी जी, कि क्या होगा क्या नहीं होगा जी जी। लेकिन सिन्हा जी ऐसे सब थे बेचारे कि दूसरे के लिए पूरा करते थे, अपने लिए नहीं चिंता करते थे कि हमारे जेब में पैसा हो, घर में पैसा हो, अच्छे बिल्डिंग हो, इसलिए नहीं करते, समाज के बचाने के लिए बहुत कुछ करते थे। तो इसलिए उनको लोग नजर पर चढ़ा लिया। वो कहते थे कि हमको लोग जिंदा नहीं रहने देगा, नजर पर लोग कब चढ़े हुए, ऐसा उनको अंदेशा? हाँ, अंदेशा लगता था।
कहीं भी जाते थे तो उनके बीच में उनके 200-400 लोग जमा हो जाते। जिसे आपका नंद किशोर यादव के बेटी के शादी हुआ था यहाँ, क्या नाम, महेंद्र जी के बेटा से, तो उसी 28 तारीख का उनका रिसेप्शन था लालू यादव की बेटी के बगल में। वहां गए तो पूरा लालू यादव बैठा है, वहां पर लोग भीड़ नहीं लगाए हुए थे, लेकिन सिन्हा जी के इर्द गिर्द में पूरा लोग, सब सारे लोग थे। तो उसी दिन वो कहे थे आके हमको कि देखो ना ऐसा ऐसा लालू यादव नजर पर बहुत कस के चढ़ा लिए होंगे। वो कौन से सनिस्बी, मतलब कौन से ईयर की बात आप बता रहे हैं? 2003 के बता रहे हैं, 28 को हुआ, 3 के घटना हुआ। अच्छा, 28 को ये बात आपसे उन्होंने चर्चा की? 28 अप्रैल का उनका बेटी के रिसेप्शन था उसमें। और फिर आके हमको बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ, देखिए क्या होता है। फिर हम लोग 28 के 29 को इनके बड़े भाई के बब्बन यादव के भतीजा से छेका छेकी हुआ, देखा देखी हुआ था, हम लोग को छोड़े। और फिर वो 30 को थोड़ा तबीयत मेरा खराब हुआ था, बोले कि चलो दिखा देते हैं। जा रहे थे लालू जी के लाठी रैली के दिन, तेल पिलावन लाठी रैली के दिन उनको इस तरह हत्या किया गया जमालदी चक पत्री जी के घर के 4-5 मास आगे। दुखद बात है, भावनात्मक लोग हो जाते हैं चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि राजनीतिक बात है और राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे सत्यनारायण जी, हत्या हो गई उनकी। उससे पहले वो कभी चुनाव, वो उनका पहला और आखिरी चुनाव था शायद, जैसा आप बता रहे हैं। 2002 में आपका वार्ड का चुनाव लड़े थे, आपका 4 नंबर वार्ड से जी। तो उनका चुनाव भी 300-400 वोट से जीते थे जी। चेयरमैन बनने के बात आ रही थी। लालू यादव जी ने राताराती उस सीट के रिजर्व करवा दिया। तो सिन्हा जी, पासवान जी एक थे कॉलोनी का, उनको चेयरमैन बनाए। शिवनंद पासवान जी को चेयरमैन बनाए। मतलब दानापुर में अदावत की जंग हमेशा आपके बीच में रही है, और वो भी आप लालू प्रसाद यादव जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, मतलब उस घराने से आपकी अदावत रही है हमेशा, जैसा आप बता रही हैं। उनका राजनीतिक अलग था, हम लोग भी राजनीतिक करते थे, सिन्हा जी राजनीतिक करते थे। अपने को सब कुछ लगता है कि हम कुछ करें, इस तरह करते थे, राजनीतिक करते थे, लेकिन उनको ध्यान पर था, सिन्हा जी थे कि आगे बढ़ते जा रहा है। अब लगते नहीं थे कि कोई ऐसा, लगते थे कि हाँ कोई राजकुमार है, पढ़े लिखे थे, डबल एमए किए हुए थे। जी, डबल एमए किए हुए। आपकी राजनीति में फिर कैसे आप पदार्पण होता है, आप कैसे राजनीति की तरफ मोल्ड करती है? सिन्हा जी थे, जिस समय 2001 में जिला परिषद चुनाव को बिहटा से लड़ाए थे। मतलब उनके रहते आप? हाँ, उनके रहते आप राजनीति में आपका आ चुके थे जी। तो वहां से हम लोग राजनीतिक में बहुत अच्छे खासे बाहर निकलने लगे, जाने लगे, लोग से परिचय होने लगा। पूरे बिहार के परिदृश्य को अगर देखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो यादवों में महिला नेत्री न के बराबर दिखती हैं। तो राजनीति में आप कैसे? सिन्हा जी के व्यक्ति था कि नहीं, हम राजनीतिक में रहे जी। जब राजनीतिक में सिन्हा जी लाए, 2001 में जिला परिषद चुनाव लड़ाए, तो राजनीति के हाव भाव मेरा सब पूरा अच्छी तरह हम जानते थे जी। तब उनका हत्या हुई जी। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष 2004 में हमको बनाया जी। मतलब आप जिला पार्षद का चुनाव जीत चुकी थी? जी, जीते थे। और उसके बाद उनका डेथ हुआ, तो उसके बाद आप अध्यक्ष बने? जी, जिला पटना ग्रामीण का जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब उससे पहले आप अध्यक्ष नहीं थी, एक साधारण जिला पार्षद थी? जी, जिला पार्षद। प्रेरणा की अगर बात करें, आप किससे प्रभावित होती हैं? जैसा आपने बताया कि आपको राजनीति में आपके पति स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा जी ने लाया, तो वही आपके प्रेरणा स्रोत थे या किन्हीं और को भी आप देखती थी? उनका जाते समय पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी में हमको पार्टी में लाए। भारतीय जनता पार्टी में उस समय हरेंद्र बाबा थे जी। गोपाल नारायण सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे जी। डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, नंद किशोर यादव थे, सब लोग थे, सुशील मोदी, ये लोग सब लोग मिलकर कहे कि नहीं आशा जी को टिकट दिया जाए। हमने 2005 में टिकट दिए, हमने चुनाव लड़े, जनता ने साथ दिया, कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा माहौल बनाया। जनार्दन जी थे हुलासचक, हमने जब जिला अध्यक्ष बने तो उनको महामंत्री बनाए
क्योंकि बेचारे बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किए, बहुत अच्छे से चलाए, मिलजुल के राय विचार लेके हम लोग चलाते रहे जिला। फिर टिकट भी मिला तो उसमें भी बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दानापुर के जनता सहयोग किया। उस समय भी रामानंद जी चुनाव लड़ते थे तो उस समय भी चुनाव हमने जीते। पहला बार 7,000 कुछ से वोट से चुनाव जीते, दूसरा बार फिर आया तब 12,000 कुछ से जीते, 2000 फिर आया 10 आया तो उसमें 18,000 कुछ से वोट जीते। फिर 20 आया था, 5 आया था, फिर राज किशोरी चुनाव लड़े मेरे साथ में, उस समय 5,000 कुछ वोट से हम जीते थे। 20 आया था, फिर आप देख ही रहे हैं सामने वाले कैसे व्यक्ति हैं, कुछ साथ चुनाव लड़े। आएंगे हम वहां पे, लेकिन मतलब चुनाव में आप आई, जिला पार्षद बनी जी, आपके पति का हत्या हो जाता है, फिर आप जिला पार्षद अध्यक्ष भी बनती हैं, उसके बाद फिर आप विधायक बनती हैं पहली बार, और लगातार 4 बार आप विधायक बनती हैं। फिर प्रश्न ये है कि राजनीति में आने का मकसद क्या था आपका, और किस मकसद से, जैसे आपके पति ने आपको लाया, लेकिन एक विजन तो कुछ रहा होगा, कुछ मिशन तो रहा होगा कि राजनीति में ये करना है या इन चीजों पे गौर करना है, तो क्या रहा, किस मकसद से यहाँ पे आई? और जब आई तो जिला पार्षद से लेकर के जिला पार्षद अध्यक्ष, 4 बार के विधायक, तो काफी मौका मिला आपको काम करने का। तो आप जो मकसद लेकर के आई, उस मकसद में इतने लंबे टर्म में आप अपने आप को कितना सफल कर पाई, कितना लगता है कि हमने अपने मकसद को पाया? हमने 15 साल में दानापुर को अच्छी तरह चलाया। पहले तो ये बताइए कि मकसद क्या था? मेरा मकसद यही था, सिन्हा जी समाज के लिए बहुत कुछ करते थे। सिन्हा जी तो चले गए, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि उनका अधूरा काम को हमने पूरा करे। तो जब तक हमने, ऊपर वाले ने हमको शक्ति बहुत अच्छा खासा दिया। हमको लगता था कि सिन्हा जी पीछे से बोल रहे, सुमन तुम आगे चलो हम पीछे, इस तरह लगता था। कभी कभी अकेले रहते तो इस तरह लगता था। तो इसलिए उन्हीं का सिखाया हुआ और दिखाया हुआ मार्ग पर मैं चलते रहा और मेरा जनता साथ देते रहा। जी, आपने एक नाम रखा सुमन, तो आप आशा देवी भी लिखती हैं, और आपने बोला कि आपके सिन्हा जी, सत्यनारायण सिन्हा जी आपको सुमन आपने संबोधित किया, तो आपका सुमन मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा अच्छा जी। तो पहले के लोग बाल बच्चा के नाम लेते थे जी, तो कोई बात में सुमने हमको कहते थे, सुमन ही बोला। सुमन जी, नहीं ये एक्चुअली कंफ्यूजन ना हो, नहीं, इसलिए मैंने ये बात नहीं, बड़ी वाली बेटी की सुमन। जी जी। तो आप अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाई, कितना इन 4 वर्षों में, इन 4 टर्म में आप अपने आप को सक्सेस कर पाई? हमने दानापुर के शहरीकरण में बदलाव किए। सगुना मोड़ सब एरिया सब ग्रामीण की तरह लगता था, आज नहीं लगता है कि सरारी ग्रामीण है। कोई किसी को कहिए तो बताइए तो बोलता है कि सरारी तो पंचायत में, वार्ड में पड़ता है, लेकिन अभी ग्रामीण में है। सगुना मोड़ देखिए, बाहर से लोग आते हैं तो लगता नहीं है कि सगुना मोड़ है। इतने जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बना सब मेरे रीजन में बना, कहीं कोई दिखने में नहीं, कुछ नहीं दिखता था। जो जमीन का रेट 3,000 है, 4,000 कट्ठा मिलता था, 50,000 कट्ठा, वो जमीन आज करोड़ों पर चल रहा है। 30 लाख है, 32 लाख है, 50 लाख है चल रहा है। ये सब मेरा रीजन में सब हुआ। आज को जो रीजन जो देख रहे हैं, एक अपार्टमेंट बनाने बिल्डर को क्या क्या जा रहा है, हमने एक भी व्यवसाय हो और बाहर से आए हुए हमारे बिल्डर लोग, कहीं किसी को हमने कुछ नहीं कहे। मेरे पास आता था कार्ड, हम उनका गृह प्रवेश में, भूमि पूजन में जाते थे, लेकिन आज तक कहीं कुछ कोई दाग धब्बा, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई हमको लालच नहीं था कि हमारा बिल्डिंग बड़ा हो जाए, सब पूरा धन मेरा हो जाए, लोग के पैसे मेरे के यहाँ जाए, ऐसा कोई चीज नहीं था। इसलिए हमने दानापुर का बहुत विकास किए हैं। अब मेरे रीजन में जितना ये सब एरिया में जो बिल्डिंग बना है, मेरी रीजन में बना है। लोग कहते हैं कि एक भी अपार्टमेंट हम नहीं ली, हमको शौक नहीं था कि हम दूसरे का अपार्टमेंट लेके अपने अपार्टमेंट बना दे। इसलिए जो मेरा है उतना ही में हम खुश थे, आज भी खुश है, कल भी खुश थे। आज भी दानापुर के लोग याद कर रहे हैं कि नहीं, आशा देवी रहती तो ठीक था जी। अपने पूरे कार्यकाल की अगर आपकी बात मैं करूं, जिला पार्षद से लेकर के विधायक, 4 बार के आप विधायक रही,
इन पूरे कार्यकाल में अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात की जाए, वो एक कार्य जो आपको लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जो मैंने अपने कार्यकाल में किया, क्या रहा वो? हमने दियारा जब जाते थे तो पूरा धूल उड़ता था। अब विद्यालय हाई स्कूल नहीं था, वहां के घर घर जाते तो वहां के बच्चियां लोग कहते थे, मैम आप तो विधायक बन गए, हम लोग नहीं पढ़ेंगे तब क्या होगा। तो हमने वहाँ हाई स्कूल दियारा में गंगहारा हाई स्कूल और पानापुर हाई स्कूल बना। वहाँ के लड़कियां लोग बहुत खुशी, नहीं मैडम आपने हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। सबसे पहले तो विद्यालय नहीं था यहाँ और टीचर लोग नहीं जाते थे, लेकिन आज के दिन में वहाँ के बच्ची लोग की पट्टी नहीं आने पड़ता पढ़ने के लिए। 11-12 वहां से कर लेती है और करके अपना पढ़ाई कर रही। सबले हमको यही अच्छा लगा। पहले बिहार में जो नीतीश जी के सरकार आई तब विद्यालय का क्या स्थिति था, इसी तरह विद्यालय तो बिहार में जिस तरह चमका उसी तरह दानापुर में हमने विद्यालय को चमका। आपके विधानसभा की बात चल रही है, दानापुर की बात चल रही है, तो वर्तमान विधायक के बात के बिना ये बात अधूरी है। तो कैसा लगता है आपको, क्या लगता है 5 वर्ष का कार्यकाल वर्तमान विधायक के लिए कैसा रहा इनका कार्यकाल 5 वर्षों का? जबकि अभी वर्तमान में जब हम यहाँ बैठे हुए आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके वर्तमान विधायक जेल में हैं। तो कैसा रहा 5 वर्ष का कार्यकाल? वर्तमान पे तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन पूरे 5 वर्षों की समीक्षा अगर आपके शब्दों में करें या आपको करने का मौका मिले तो कैसा रहा? जनता से जाकर पूछ लीजिए कि क्या कार्यकाल उनका रहा। अब हम तो जान ही रहे हैं कि क्या रहा नहीं रहा, लेकिन जो व्यक्ति ग्रामीण में लोग बोलते चरित्रहीन, उसी चरित्रहीन में एक वर्तमान विधायक अपराधी हैं। 2003 में सत्यनारायण सिन्हा जी को हत्या किए, उससे पहले भी 2-3 गो खगोल में हत्या कर चुके थे। आपका प्रमोद सिंह की हत्या किए, एगो बबलू जी थे, बबलू ठेकेदार थे, उनको हत्या किए, सिन्हा जी को हत्या किए, चुन्नू शर्मा को हत्या किए, और विजय असोड्डा दोनों को ट्रेन में हत्या किए। लेकिन उन लोग का परिवार थोड़ा सा डरे सहमे नहीं कुछ कर पाए। 3 में जब हत्या सत्यनारायण सिन्हा जी को हुआ और बाद में चुन्नू शर्मा की हत्या विजय असोड्डा का हत्या किया। 2003 में हत्या हुआ था उनका भी, तो कलकत्ता से लोग आ रहे थे ट्रेन में, फिर चुन्नू शर्मा को किए। इस तरह हत्या के तो उनके भरमार। मतलब आप केवल हत्यारा होने का आरोप लगा रहे हैं? हाँ नहीं, हाँ हम तो लगा रहे हैं आरोप। हम कहीं किसी से डरे नहीं, हम केस किए, सही आंख से देखे हमने हत्या करते हुए, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। बाकी विकास कार्यों की अगर बात करें, 5 वर्षों में कैसा कुछ किया उन्होंने विकास के नाम पे, या केवल विकास यही कर रहे हैं? उनका बिल्डिंग देखिए, न्यूज पर देखते हैं, बहुत बड़ा अपना विकास किए हैं। बड़े बड़े फ्लैट बना लिए, बड़े बड़े मकान बना लिए, भतीजा साला भाई सबके आगे बढ़ा रहे हैं, यही उनका विकास हुआ। अभी जो आप 2-3 दिन पहले जो देखे, बिल्डर लोग जिस दिन से वो विधायक बना उससे पहले से बिल्डर लोग का डराते रहा, लेकिन डर से बिल्डर लोग सामने नहीं आए। लेकिन इस सर से ऊपर पानी चढ़ गया बिल्डर का, बर्दाश्त नहीं हुआ, अपना कंप्लेन किया, आया, वही विकास समझिए। तो इसलिए ऐसा चरित्रहीन व्यक्ति को दानापुर के जनता ने चुना। चरित्रहीन कैसे कह रहे हैं आप उनको? अपराधी तो आपने बता दिया, हत्यारा आपने, चरित्रहीन उनके चरित्र पे लांछन या आरोप आप कैसे? उन अपने भगनी से शादी किए हुए, टिंकू जो है वो भगना है या साला है, दोनों है। वो पत्नी है, भगनी भी है, साली भी है, पत्नी भी है, भगनी भी है, तो चरित्रहीन न कहा जाता है। काफी गंभीर आरोप है ये। पूरे दानापुर के लोग जानते हैं, इससे पहले वो शादी किए थे कहीं जादव परिवार में दानापुर में, लेकिन वो अच्छे घर से, सजन घर से तो लड़की नहीं रह पाई इनको क्या, फिर भगने से शादी कर ली। उसको टीचर में सर्विस भी लगा है, अपने मुखिया बने तब, और उसको बाद में शादी भी कर ली। मतलब दानापुर के विकास में उनका योगदान आप नहीं देखते हैं? मतलब अपना पर्सनल विकास आपने बोला, व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, अपराधी हैं, क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं है? कोई योगदान नहीं है, आज भी जनता कहती है कोई योगदान नहीं है।
एक ही योगदान है कि चलते हैं, जहाँ निकलते हैं तो गाड़ी के कतार रहती है, उसमें गुंडे बैठे रहते हैं। इस चीज को प्रशासन ने पहले भी ध्यान देते, ताजी नौबत नहीं आता। 4 बार की विधायक रही हैं इसी क्षेत्र से। वर्तमान में आप नहीं हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और आप बोल रही हैं कि पहले से प्रशासन, यानी आप लोगों ने कोई शिकवा शिकायत आपकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया इन सारे मुद्दों पर? प्रशासन सामने ही है, देख ही रहे हैं, तो उसमें कितना शिकायत कर सकते हैं। इसलिए प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, क्या कैसे चल रहा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकार की लापरवाही भी समझते हैं? सरकार की नहीं, प्रशासन को। ये प्रशासन मिली जुली उनसे रहे, प्रशासन की मिली जुली के कारण आज वो जीरो से हीरो बन गया। मतलब जीरो था, हरिलाल यादव जीरो था, हीरो बना दिया, प्रशासन बना दिया। जी, अभी तो वर्तमान में वो क्षेत्र में नहीं है, जेल में है, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। खैर, एक बार फिर से आपके विधानसभा की बात चल रही है तो, और चुनाव भी आने वाला है बिहार में, साल के अंतिम तिमाही में संभवतः चुनाव यहाँ पे हो, तो इस बार के चुनाव में इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? दानापुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा गर्म रहने वाला है? यहाँ पे किस मुद्दे पे चुनाव आप लोग लड़ने जा रहे हैं? दानापुर विधानसभा का चुनाव एक ही मुद्दा रहेगा कि शांति वातावरण हो, सब लोग अपने लिए कमाते, अपने लिए बच्चे के लिए जीते हैं, उस तरह होना चाहिए। लोग, किसी को आशा नहीं होता है कि हम जमीन ले रहे हैं, हो सकता है कल अगला व्यक्ति बुला के कहे कि हमको लिख दीजिए। बिल्डिंग बना रहा है, अगला व्यक्ति कहे कि 1-2 अपार्टमेंट हमको चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। दानापुर में नहीं हुआ 15 साल और नहीं होने देंगे हम इस चीज को। इसलिए हम ये मुद्दा लेके जाएंगे जनता के बीच में कि हमने 15 साल आपके बीच में रहे, अच्छी तरह चलाए हैं, फिर आप मौका दीजिए। उसी तरह आप चैन से खाइएगा, चैन से सोइएगा, चैन से कमाइएगा। चैन से सोना है, चैन से खाना है, चैन से रहना है तो भारतीय जनता पार्टी से आशा देवी को वोट दें। ये आपका जी। एनडीए की सरकार है वर्तमान में, सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं। लंबे अरसे से कभी आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बदलते रहा, सरकार और सरकार के मुखिया यही बने रहे। इनके पूरे कार्यकाल की अगर बात की जाए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब तक के पूरे कार्यकाल की बात की जाए तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में और विकास के दृष्टिकोण से कैसा रहा इनका कार्यकाल आपके नजरिए से? माननीय नीतीश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। बिहार तो आज लगता ही नहीं है कि बिहार है ना। हम लोग चलते हैं गाड़ी से तो नहीं लगता है कि हम लोग बिहार में है। पहले हम उनसे पहले जाते थे कहीं बाहर, झारखंड हो, कितना अच्छा सड़क थी, ऐना की तरह चमकती। उसी तरह बिहार में नीतीश जी विकास तो पूरा किए। विद्यालय हो, सड़क हो, आपका क्या बोलता है, बच्चे लोग के पढ़ाई लिखाई में, हमारे गरीब के बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाते थे ड्रेस के बिना, किताब कॉपी के बिना। अब सारे गरीब के बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। तो नीतीश जी बिहार में विकास तो बहुत अच्छे किए हैं। विरोधी भी कहता है कि बिहार को तो चमका दिए नीतीश जी। तो बिहार में क्या मुद्दा रहने वाला है? मतलब पूरे बिहार के परिदृश्य से अगर देखा जाए तो पूरे बिहार में इलेक्शन का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? किस मुद्दे पे बिहार में चुनाव होगा? बिहार में मुद्दा विकास हो, और क्या है, विकास होना चाहिए। जिस तरह विकास हो रहा है उसी रफ्तार में विकास होते रहे, बिहार आगे बढ़ते रहे। इसलिए विकास, जनता तो चाहती है विकास, शांति और विकास। कमाने तो सबको ही पड़ता है, इसलिए जनता तो चाहेगी कि नहीं विकास हो, नीतीश जी के सरकार। अपोजिशन की बात की जाए तो पलायन, बेरोजगारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य, ये सब को लेकर के मुद्दे गढ़ रहे हैं, वो लोग मुद्दे बना रहे हैं। ये सब आप लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? मतलब दानापुर के लिए ये मुद्दा नहीं है? दानापुर से पलायन नहीं है, दानापुर में बेरोजगारी का मामला नहीं है, क्या लगता है आपको? या यहाँ पे मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं, चुनाव में ये मुद्दा तो रहेगा। विरोधी के तो कुछ न कुछ मुद्दा रखबे न करता है। क्या उसको दिख नहीं रहा कि बिहार में विकास हुआ है? खाली बेरोजगारी आज भी कर रहे हैं।
लेकिन बिहार के लोग की तो दिख रहा है कि बिहार में विकास हुआ। हमारे जो प्लान किए वो बच्चे, जब कोरोना हुआ 2019 में, किस तरह उनको बाहर से लाया गया, सुरक्षित यहाँ रखा गया। तो इसलिए बिहार में विकास है, जनता को भी दिख रहा है, विरोधी को भले नहीं दिख रहा है, जनता को दिख रहा है कि विकास नीतीश जी, एनडीए की सरकार में विकास हुआ है। पलायन की बात चल रही है, तो एक बार थोड़ा सा पलायन पे आप मतलब 4 बार के यहाँ पे विधायक रहे हैं दानापुर के। दानापुर में पलायन का क्या स्थिति है, मतलब यहाँ का क्या माहौल है? मैं थोड़ा अगर समझूं और लोग समझना चाहें कि दानापुर विधानसभा में पलायन की स्थिति क्या है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम जमीनी से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग का रहता है पलायन करने के लिए कि यहाँ बेचारा साधारण घर से है, यहाँ नहीं किसी के यहाँ मजदूरी कर सकता है, वो बाहर में जाकर मजदूरी करता है, कोई देखे नहीं। इस तरह दानापुर के लोग, कुछ लोग में है कि यहाँ मजदूरी करने जाएंगे तो शिकायत होगा दादा बाबू का, जैसे बाहर चल के कमाए। इस तरह दानापुर के लोग, कुछ लोग बाहर आज भी, हाँ ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कारण यही है। मतलब व्यापक लेवल पे, मास लेवल पे यहाँ पे नहीं है पलायन ना, व्यापक रूप से यहाँ पर नहीं है। उसी लोग, किसी लोग को मजबूरी है कि यहाँ नहीं काम कर सकते हैं, हम बाहर जाए। कुछ नई पार्टियां भी बिहार में आ रही हैं, उनकी भी धमक हो रही है, और इन्हीं सारे मुद्दे पे, पलायन, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे पे ही वो लोग भी संगठन का गठन कर रहे हैं। कैसे देखती हैं बाकी सारी पार्टियों को? उन लोग जो नया पार्टी बनाए हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ही निकल के गए हैं, उनकी बात कहीं नहीं रखा गया होगा, जब निकल के दूसरी पार्टी बना रहे हैं कि हमने बिहार में, अभी लोग जनता को बता रहे हैं कि 60 साल का विकास, 60 वर्ष का विकास कर देखिए, अपने बच्चे के लिए दीजिए। नहीं, वो अपने लिए कर रहा है, जनता के लिए नहीं कर रहा है। अब उनको कुछ होने वाला नहीं, एनडीए सरकार फिर बनेगी, उनको कुछ होने वाले नहीं, उनको भटकने दीजिए, भटक रहा है। यहीं से आपने बोला कि भाजपा से ही और जेडीयू से ही निकल करके वो गए हैं, तो कितना नुकसान हो रहा है इस बात का, या जेडीयू को, भाजपा को, एनडीए को कितना नुकसान होने वाला है यहाँ से जाकर के वो पार्टी बना रहे हैं या और लोगों को तोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, जनता जान गई है, ये लोग का अपना फेर है, अपने फेर में इस तरह जनता को बीच जा रहे हैं कि हम कहीं आगे बढ़े, लेकिन एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। क्षेत्र में घूम रही हैं आप लोग, लोगों से मिल रही हैं, आप पहले भी यहाँ की विधायक रही हैं, चुनाव आने वाला है फिर से, दावेदारी भी आपकी दिख रही है प्रबलता से, तो इस बार आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच कौन से संकल्प और कौन से वादों के साथ पहुंच रही है? मतलब इस बार के चुनाव में आपके अपनी जनता से क्या संकल्प और क्या वादे हैं? मेरा तो वादा यह है कि जब विकास हो, आज भी जनता को लगता है कि शांति वातावरण रहे और गुंडा मुक्त हो। गुंडा से लोग बहुत ज्यादा नाना परेशान हो गए। हम लोग ने सोचे भी नहीं थे कि दही गोप की भी हत्या होगा। दही गोप उन्हीं के समर्थक थे। सत्यनारायण सिन्हा जी बहुत उनके लिए किए थे। जब 1987-88 में जेल में थे तो दोनों बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते थे। कभी कभी हम जाते थे मिलने तो बहुत अच्छे से साथ बने, हमको आको पैर छूता था। जेल में 9 महीना सिन्हा जी जेल रहे थे। वो व्यक्ति किसी को नहीं है, जो उसको बढ़ाता है उसी को काटता है। हमने 15 साल चुनाव लड़े हैं, 5 रीजन, लेकिन दही गोप हमको कभी साथ नहीं दे। राम सलाम होता था, सज्जन अच्छा था, ना पार्टी के लिए काम करता था, लेकिन हम सोचे नहीं थे कि दही गोप का हत्या। आज उनकी पत्नी बेचारी डर से नहीं नाम ले रही है, लेकिन कह रही है। हमको भाभी कह के प्रणाम करता था, ही करता था, आज पति करता, लेकिन नाम नहीं ले रही है। डर है उनको कहीं बेचारी कोई पीठ पर नहीं होगा, अपना शक्ति नहीं होगा, इसलिए आगे नहीं आ रही है। तो जनता को चाहिए दानापुर शांति वातावरण और विकास, यही होना चाहिए। आज तक हम यही लेके गए हैं जनता को बीच में, आज भी हम यही रखेंगे कि शांति वातावरण हो, गुंडा राज समाप्त करिए आप लोग। मेरा क्षेत्र की जनता से वादा है कि
सबसे पहला मुद्दा जल जमाव। जब कॉलोनी में घूमने जाते हैं, जैसे खरंजा रोड है, आरपीएस है, अभी 15 दिन पहले हम गए थे, वहाँ के लोग का नाला जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है। वहां से हमने उन लोग से वादा किए हैं कि आप लोग मौका दीजिए, हम इस जल जमाव का प्रयास करेंगे, समाप्त करेंगे, नाला बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, जल जमाव की समस्या समाप्त करेंगे। और भ्रष्टाचार, अपराधी मुक्त, भूमि माफिया बहुत ज्यादा दानापुर में चल रहा है। जमीन किनको है, रसीद कौन कटा रहे हैं, इस तरह दानापुर में आज भी बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। इस रीजन में 5 साल के रीजन में बहुत ज्यादा परेशान को भी हम लोग वादा करेंगे कि आप मौका दीजिए, हम आपके बीच आएंगे, इसको समाप्त करेंगे। अपराध मुक्त बहुत जरूरी है। जब किसी व्यक्ति की हत्या होती है वो व्यक्ति तो चले जाते हैं, लेकिन रहते हैं उनको बहुत ज्यादा झेलने, सबसे ज्यादा पत्नी, बच्चे, माँ, पूरे परिवार को बहुत ज्यादा झेलने पड़ता है। हमने देख चुके हैं कि क्या झेलना पड़ता है। तो इसलिए अपराध मुक्त बहुत जरूरी दानापुर है कि परिवार नहीं बचता। दर्द होता वही जानता है। पहले के लोग कहते थे जेकर गोड़ में फाटे ब्याह हो जाने दर्द के है, ये दर्द मैं तो खूब अच्छी तरह जानती हूँ दर्द क्या होता है। इसलिए अपराध मुक्त बहुत जरूरी है। सरकार से मैं अपील करती हूँ कि ऐसे अपराधी को थोड़ा सा अच्छी तरह से व्यवस्था करे कि हमारी जनता अपना खुश रहे, खुशहाल व्यक्त करते रहे। दानापुर में स्वच्छता अभियान तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, बहुत अच्छी तरह चला है। कुछ लोग ने जागरूक भी हुआ है, लेकिन अभी लगा हुआ है। जो नगर परिषद में, पंचायत में सारा जगह कूड़ा उठाओ और झाड़ू करने के लिए है, लेकिन थोड़ा सा जनता के जागने की जरूरत है। वो लोग जाग जाएं, हमारे सारा जगह व्यवस्था ठीक हो जाए। जिससे में वार्ड बाई 5 गो 10 गो लेबर दिया जाता है, लेकिन लोग जो है ना उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेबर तो लेबर ही अपना काम करता है अपना की तरह, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में उसी समय से स्वच्छता में बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। और जो बाकी है उस पर हम लोग से आग्रह करेंगे कि इसको अच्छी तरह चलाया जाए। दियारा का 3 पंचायत छपरा में कर दिया गया। वहां के जनता को सारा चीज दानापुर से पहले होता था, कोर्ट हो, ब्लॉक हो, थाना हो, सब लोग दानापुर से। लेकिन अब जो 2013 में जब सरकार बदली, जब माननीय नीतीश जी आरजेडी के साथ गए, उसी समय इस घटना घटाया कि 3 पंचायत छपरा में कर दिया गया। आज भी लोग त्रस्त हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं, हम कहेंगे नहीं अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में आप लोग लाइए, आपके लिए हम लड़ेंगे और फिर वापस लाकर आप लोग के दानापुर में हम सब व्यवस्था कराएंगे। मेरा संकल्प है। इस तरह करके हमने उन लोग के बीच जाते हैं, बात करते होती है, बात ऐसा नहीं, बात सब लोग से होती रहती। हम दियारा भी जाते रहते हैं, लेकिन कठिनाई लोग बहुत ज्यादा है। एक केस के लिए पूरे दिन लग जाता है, वो भी नहीं होता है। कोर्ट की स्थिति से आप सबको मालूम है, नहीं होता है। वो लोग बहुत बेचारे दुखी हैं। उनको हम समाप्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जब विधायक थे भी तो हम सदन में भी क्वेश्चन किए थे, तो आश्वासन भी मिला, लेकिन नहीं हो पाया फिर। तो इसलिए लोग, मेरा संकल्प है कि सब जितने अधूरे काम है उनको हम संकल्प लेकर पूरा करेंगे। महिला सशक्तिकरण, महिला, मैंने कहीं जाती हूँ तो महिला को उदाहरण देती हूँ। भगवान ने महिला के भी 4 हाथ, 4 पैर, 4 कान आंख दिए। आप थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़ सकते हैं। हिम्मत करिए। जैसे हमको देखिए, हम भी आपकी तरह घर में थे, कहां से कहां आ गए। तो हिम्मत करिए, हारिए मत कि हम महिला है। तो महिला लोग के लिए पंचायत में व्यवस्था बहुत अच्छा खासा लोग किए हुए हैं। अभी आप देखिए
कहीं शिव चर्चा होता है, जेंट्स एक भी नहीं रहते। हर महिला में शक्ति आई है, भजन करती है। कहीं कुछ होता है तो महिला आगे आती है। महिला सशक्तिकरण में पंचायत में अभी आपका योजना चला हुआ है, लोग सब लोग मीटिंग करती हैं, क्या है योजना के नाम है, समूह चलाती है। समूह में हमारी एक समूह में 10 महिला जुटी हुई है। तो महिला का सशक्तिकरण तो हुआ है, पहले बहुत ज्यादा हुआ है। और कहीं कहीं जो महिला हमारी एकदम निराश रहती है, वहां पर हम जरूर जाते हैं, उन लोग के आगे लाने के लिए बात करते हैं, सरकार से भी बात करते हैं। जिसे हम लोग थे में विधायक, तब सदन में मीटिंग होती थी, हमने कहा कि आप लोग कहते हैं कि बच्ची 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 के माँ बाप तो जन्म लेता है उसी दिन से उदास होता है। क्यों? कि बच्ची दूसरे घर के है, हम गरीब हैं, उनको कहाँ से शादी करेंगे, कैसे करेंगे। तो हाँ, विजय चौधरी जी थे हमारे उसका चेयरमैन, तो बोलते थे आशा जी, महिला तो महिला पर्दा के पीछे से बोलती है कि हमको इतना तिलक चाहिए, दहेज चाहिए, क्या अपना बेटा के शादी में आप दहेज नहीं मांगिएगा? कि नहीं मांगेंगे सर, वो नहीं मांगेंगे। तो चलिए अच्छा बात है। तो जब प्रधानमंत्री आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी कॉलेज में जब स्कूल में जाइए बहुत दिल खुश, हमको तो बहुत खुश होती है, कितने लड़की लोग कॉलेज कर रही है, स्कूल में पढ़ाई कर रही है। महिला सशक्तिकरण तो हुआ है, महिला में बल आया है। तो आने वाले दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे आ गए कि महिला के बारे में बहुत अच्छा चिंता की है। देश को ऐसी प्रधानमंत्री हर समय के लिए होना चाहिए। महिलाओं के लिए समूह चलता है, उसके लिए हम लोग संकल्प लेंगे कि इसे और थोड़ा सा तेजी की अरे कि हमारे जो महिला घर में है वो बाहर आए और समूह चलाएं और अपना स्वयं सहायता समूह सहायता से बहुत लोग महिला हमारी जुड़ी हुई है, कुछ बची हुई है। तो जब भी मैं आऊंगा तो फिर उन लोग का हम जोड़कर। दियारा का पुल का समस्या तो बहुत दिन से आ रहा है। पीपा पुल 5-6 महीना के लिए रहता है, अभी 28 जून से फिर खुल जाएगा। लोग की समस्या 6 पंचायत के लिए बहुत ज्यादा है, तो वहां के लोग का मांग था, तो इसलिए अभी व्यापुर से शुरू हुआ है पुलवा। आपका गंगहारा में अप्रोच पुल गिराएगा, मेरा ही लिखा हुआ है, अप्रोच पुल भी गिर रहा है। लेकिन वहां दूरी ज्यादा लोग को पड़ जाएगा कि नाव से आवागमन करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा घटना भी घटता है। तो जब मैं फिर दोबारा आती हूँ तो फिर संकल्प करूंगी कि यहाँ पुल लोग के दियारा वालों कठिनाई दूर हो, कि सामने पुल बन जाए। पानापुर ये सब तो ज्यादा, अभी दानापुर में शहरीकरण बहुत ज्यादा हुआ है। जो पंचायत था वो नगर परिषद और नगर निगम में जाने वाला है। अभी जो लोग अपार्टमेंट लिए हुए हैं उन लोग का बहुत ज्यादा कठिनाई होता है। उन लोग का अभी जो मेंटेन के लिए जो अलग से जो ठेकेदार लोग बांध देते हैं, तो बहुत लोग गरीब भी हैं अपार्टमेंट। ऐसा बात नहीं है कि सब लोग बड़े बड़े लोग हैं, 10,000 15,000 के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो इसलिए जब भी हम फिर दोबारा विधायक बनती हूँ तो इसका जरूर हमने मांग करूंगी और इसको प्रस्ताव रखेंगे सदन में कि ऐसा नहीं हो कि जो अपार्टमेंट ले लेते हैं उनका पूरा ये सब माफ किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से या देश की जनता से अगर कोई अपील करना चाहें तो वो अपील क्या होगा? मैं जनता का नमस्कार करती हूँ। मैं जनता से अपील करती हूँ कि 20 साल पहले 2005 वाला सरकार जंगल राज था, उस तरह सरकार न हो। जो 20 साल चल रहा है, एनडीए की सरकार लाए कि फिर हम लोग शांति वातावरण रहे। हमारी बेटी लोग साइकिल चला के स्कूल जा रही है, ये एनडीए की सरकार में ही जा रही है। पहले के रीजन में बेटी लोग बाहर नहीं जाती थी, पढ़ने नहीं जाने देते थे लोग, बहुत इक्का दुक्का लोग जाते थे, हम लोग लेखा लोग जाते थे। लेकिन आने वाले दिन में मैं अपील करती हूँ फिर एनडीए की सरकार लाए और आने वाले दिन में
अपना खुशहाल व्यक्त करें। तो ये थी हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद बिहटा पूर्वी दक्षिणी और 4 बार से विधायक दानापुर की आशा देवी जी। आशा सिन्हा भी टाइटल लिखती हैं। मैं एक बार फिर से कंफर्म कर दूं कि स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा भी टाइटल सिन्हा ही लिखते हैं। इनके पूरे परिवार में सिन्हा टाइटल का प्रचलन है, परंतु ये यादव परिवार से आती है। तो ये थी हमारे साथ आशा देवी जी, जो 4 बार से विधायक रही हैं दानापुर की, पूर्व में जिला पार्षद ये रही हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग नेताओं से, स्थानीय विधायकों से, वर्तमान विधायकों से, पूर्व विधायकों से, वर्तमान मंत्रियों से हम बातचीत करते रहेंगे, उनका जीवन परिचय रिकॉर्ड करते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टुडेज ब्लूप्रिंट न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद आशा देवी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।